ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप जो फ़िज़िक्स की न्यू बुक जो 10 क्लास की आई है उसका चैप्टर जो है हमारे पास 11 का, लास्ट टाइम हमने 10 का किया था। साउंड के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं आपको, जो आपको पढ़ा दिए। तो देखें सवाल पे आ जाएं। पहला सवाल है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एयर इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पीड निकालनी है, हमने साउंड टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले जल्दी से इसमें 273 प्लस करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, तो ये 323 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद गिवन द स्पीड एट 0 डिग्री 331, ठीक है ना, 331 जो आपको गिवन है। अब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है आपने। तो छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है 331 स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर 273। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, 323 डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो v इज़ इक्वल्स टू 331 इंटू 323 डिवाइडेड बाई 273, और ये रूट हो गया। इसको आगे सॉल्व करें फर्दर, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो v इज़ इक्वल्स टू 331 स्क्वायर रूट डिवाइड करके वैल्यूज़ 1.1831 आएगी। तो v इज़ इक्वल्स टू ये 1 है, 331 मल्टीप्लाई इसका रूट हम लेंगे, तो रूट की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.0877। देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 360 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हैज़ ऑडिएबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स ऑफ द साउंड वेव इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340। दो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई हैं, इसमें आपने जो है वो वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ्स का फ़र्क आपने निकालना है, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास ये है। तो ये अब इसको लिख लेता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी F1 हमारे पास 20 हर्ट्ज़ हो गई, और फ्रीक्वेंसी F2 हमारे पास जो है वो 20 kHz किलो हर्ट्ज़ हो गई। तो इस किलो हर्ट्ज़ को 20 और किलो का मतलब 1000, तो ये 20,000 हर्ट्ज़ हो गई। और वेलोसिटी हमें गिवन है, 340 मीटर पर सेकंड इसकी हमें वेलोसिटी गिवन है। तो हमने वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है ना। वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क है। अब डिस्टिंग्विश करनी है हमने दोनों में, तो लाजमी बात है वेवलेंथ 1 एंड वेवलेंथ 2, ये दोनों हमें वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, दोनों के लिए अलग अलग। देखें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मेरे नाम से शुरू, मेरे नाम पे ख़त्म, एज़ आबिद शाह, ठीक है। तो v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा 1 f1। तो ये हमारे पास v की वैल्यू, v कितना है 340 डिवाइडेड बाय f1 नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो f1 लिख लें, फिर लैम्डा 1 कर लें। 340 डिवाइडेड बाय f1 हमारे पास 20 हर्ट्ज़ है, 20। तो लैम्डा 1 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 217 ज़ा मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ आ गई। सिमिलरली इसमें हम सेकंड वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड के लिए एंड v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा f2 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 निकालने के लिए v अपॉन f2, यानी इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू मेरे पास वही 340 है और फ्रीक्वेंसी 20,000 है। तो जब इन्हें हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद, तो ये डिवाइड करने के बाद 0.017 मीटर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये दोनों जो है हमारे पास वेवलेंथ्स आ गई, और यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आ रहा है ये 58.82 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर जो है ये इसमें ज़रा मिस्टेक लग रही है। आप में से किसी का अगर ये आ जाए किसी तरीके से तो मुझे बताइएगा। अब ये डिस्टिंग्विश करना है, इसमें फ़र्क लेना है। तो ये तो दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इसका अगर आप डेल लैम्डा लेंगे, वेवलेंथ लेंगे चेंज, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है।
तो ये चेंज आप लेंगे तो आप इन दोनों को माइनस कर लें, तो 0.017 माइनस 17, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारे पास इसका। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक जहाज़ है, अल्ट्रासोनिक पल्स दे रहा है डेप्थ तक सबमरीन की शिप तक। तो साउंड पल्स जो ट्रांसमिटेड हो रहा है समंदर के अंदर, तो इको प्रोड्यूस हो रहा है। इको जो होता है वो वेव का जाना और आना 2 टाइम्स हो जाता है। फ्रॉम द सी बेड इज़ रिसीव्ड 40 मिली सेकेंड, ठीक है, 40 मिली सेकेंड। तो ये टाइम हमें दे दिया यहाँ पे, तो टाइम हम लिख लेंगे 40 मिली सेकेंड। तो मिली का मतलब जो है वो डिवाइडेड बाय 1000, 10 की पावर -3 होता है, तो डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.04 सेकेंड आ गया ये हमने कन्वर्ट कर लिया। द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ सी वाटर इज़ 1480। स्पीड जो है हमारे पास 1480 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, यानी डिस्टेंस हमने निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सबमरीन हमने निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब ये हो गया हमारा, तो ये दोबारा देख लें, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ सबमरीन। तो ये डीपनेस जो है ये एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे मालूम करेंगे। ये हम करेंगे, सपोज करेंगे डीपनेस ऑफ सबमरीन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने याद रखनी है कि सपोज़ दैट ये हमारा सी है, सी लेवल है, और ये हमारा शिप है यहाँ पर मौजूद है। ये शिप हमारे पास मौजूद है सी लेवल के ऊपर, ठीक है ना। ये शिप हमारा मौजूद है, झंडा वंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का। अब यहाँ से जो है जब वेव अल्ट्रासोनिक नीचे आई हैं और इको प्रोड्यूस हुआ है, तो ये वापस गई हैं, ठीक है। ये डायग्राम रफली बना रहा हूँ मैं, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो डीपनेस मैंने आपको दिखाई है, ये डिस्टेंस x है, तो ये रिटर्न x गई है, तो ये ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस है, तो ये 2x होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि सॉल्यूशन एज वी नो दैट s इज़ इक्वल्स टू vt, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है हमने x निकालना है, तो ड्यू टू इको, तो ये हमारे पास डीपनेस जो है वो 2x होगी। तो s की जगह जो है वो 2x आ गया, v और t। तो 2x इज़ इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारे पास 1480 और टाइम 0.04। तो 2x इज़ इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 59.2 आ जाएगा, और x जो है 59.2, ये 2 नीचे आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 29.6 मीटर, और इसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 30 मीटर हो जाएगी। तो दिस इज़ द डीपनेस, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 4, एट नाइट बैट इमिट द पल्स ऑफ द साउंड। ये बैट है, साउंड पल्स कर रहा है, डिटेक्ट देयर प्रे, यानी इसको शिकार करने के लिए कर रहा है। शिकार किया हुआ परिंदा जिसे करना होता है उसे प्रे कहते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340। तो सबसे पहले तो स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वापस आ जाएं, अब नीचे दे रहा है कैलकुलेट करने के लिए, यानी इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 के लिए दे रहा है अ बैट इमिट अ पल्स ऑफ द साउंड वेवलेंथ दी है आपको 0.008 मीटर। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यानी 1 में फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सॉल्यूशन 1 का, पार्ट 1 का, तो एज़ वी नो दैट v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा। तो v जो है वो 340 हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है वेवलेंथ 0.008, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, 340 डिवाइडेड बाय 0.008 इज़ इक्वल्स टू f, और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 42 हर्ट्ज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। द पल्स साउंड प्रे इज़ रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव्स द पल्स 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम जो दिया हुआ है पार्ट 2 में, ये हमारे पास है 0.1 सेकेंड।
कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ड्यूरिंग द टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपने निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकालना है। तो ये हमारे पास मौजूद है, डिस्टेंस हमने निकालना है। अब ये डिस्टेंस हमने निकालना है, तो एज़ वी नो दैट एस इज़ इक्वल्स टू वी टी। तो एस हमारे पास डिस्टेंस है, वी हमारे पास ऊपर गिवन है 340 मल्टीप्लाई 0.1। तो एस इज़ इक्वल्स टू 340.1 जो है ये वैल्यू हमारे पास 34 आ जाएगी। अब ये सवाल में हमसे ये कह रहा है कि पल्स ऑफ साउंड स्प्रे रिफ्लेक्टेड इन द बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब साउंड यहाँ से गया है और वापस आया है। तो वही बात, ये आपको जो है वो ब्लू लाइंस जो है साउंड की जाती हुई नज़र आ रही हैं, रेड लाइन रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये ट्वाइस डिस्टेंस है, जैसा हमने इस सवाल में भी डिस्टेंस को ट्वाइस किया था। तो अब यहाँ पर इसको हम हाफ़ कर देंगे क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो एस इज़ इक्वल्स टू 17 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ प्रे थर्ड। तो डिस्टेंस मालूम करें दोनों के बीच का। अच्छा, अब ये थर्ड पार्ट है इसका डिस्टेंस निकालना है। वैसे तो डिस्टेंस ये हमने निकाल ही लिया 17 मीटर और इसे हाफ़ भी कर लिया। बुक का आंसर डिस्टेंस जो है वो हाफ़ आ रहा है इसका, तो अब वो ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस आ रहा है। तो इसे हम इसी तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस है और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आया है इसको हम x कर देंगे 2x और इसे 17 कर दें। तो x इज़ इक्वल्स टू 17/2 और x इज़ इक्वल्स टू 8.5 मीटर। तो ये हमारे पास किताब का आंसर ले आया हम हर हाल में किसी न किसी तरह। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, जो कन्फ्यूजन हो आप पूछिएगा। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।